प्यारे दोस्तों दोस्तों आज का ये जो अवसर है वो एक गंभीर चिंतन को लेकर के आया है। और जो वसंत का अवसर आता है तो वसंत का अवसर हम लोगों को अपने जीवन के उद्देश्य का स्मरण करने की प्रेरणा प्रदान करता है। यदि हम लोग ध्यान से देखें तो जो मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला, इसके मिलने के पीछे का उद्देश्य पूर्णता को प्राप्त करना रहा है। हमारा जो व्यक्तित्व है, गुण है, कर्म है, स्वभाव है, इन तीनों के अंदर यदि निरंतर क्रम में दिव्यता का, देवत्व का अनुपात बढ़ता चला जाता है, उसमें अभिवृद्धि होती चली जाती है, तो एक दिन व्यक्ति उस अंतिम अवस्था को प्राप्त करता है जिनको शास्त्र आत्म साक्षात्कार, आत्म प्रतिष्ठा, समाधि, मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण इन शब्दों से पुकारते हैं। सिर्फ संबोधन के नाम बदल जाते हैं पर चलने का इशारा तो वही रहता है। कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी संप्रदाय हो, पंथ कोई सा भी हो, महापुरुष कोई भी हो, दुनिया का कोना कोई भी हो, सबने इशारा तो एक ही ओर चलने के लिए किया है कि जो मनुष्य का जीवन है वो पूर्णता का बोध कराने के लिए आता है। जो काया हम लोगों को मिली, जो चिंतन हम लोगों को मिला, जो भावना हम लोगों को मिली, जो उसके पीछे संवेदना का आधार है और संवेदना के पीछे जो संयोजना है, उन सब का आधार एक ही है कि व्यक्ति उस पूर्णता के शिखर को प्राप्त करके आए जिस ओर चलने की प्रेरणा शास्त्र करते हैं और धर्म गुरु करते हैं और सारे महामानव और सारे महाचिंतक करते आए हैं। सिर्फ भारतीय चिंतन में एक बड़ी खूबसूरती रही। भारतीय चिंतन में ये खूबसूरती रही कि यहाँ पर व्यक्तिगत प्रयासों के अतिरिक्त जप है, तप है, योग है, साधना है, एकाकी पुरुषार्थ के जो पथ हैं, इनके अतिरिक्त यहाँ पर सामूहिक प्रयासों को भी उतना ही महत्व दिया गया, जिनके माध्यम से पूरा का पूरा जन समुदाय, पूरा का पूरा संगठन, पूरा का पूरा परिवार मिलकर सामूहिक उत्कर्ष के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर दधीची का मूल्य भी उतना ही है, भगीरथ का मूल्य भी उतना ही है, यहाँ पर मुद्गल का मूल्य भी उतना ही है, जो अपने चित्त की शुद्धि के लिए, अपने कर्मों के क्षय के लिए प्रयत्न करते हैं, जो कहते हैं कि यत्र गत्वा न शोचन्ति व्यथन्ति न चरन्ति वा, जो उस पथ पर चलने का इशारा करते हैं जहां पर व्यक्ति अपने कर्म के भार से मुक्त होते होते एक दिन पूर्णता के शिखर को जाकर के छू के आता है। उनका मूल्य भी भारतीय संस्कृति में, भारतीय चिंतन में, भारतीय वैदिक परंपरा में उतना ही है जितना गर्ग का है, जितना याज्ञवल्क्य का है। इन्होंने इस चिंतन को दिया कि हमारे यहाँ हम सामूहिक ज्ञानुष्ठानों के माध्यम से, सामूहिक आयोजनों के माध्यम से, धार्मिक परंपराओं के माध्यम से, सामाजिक आदर्शों के माध्यम से भी उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं जो उद्देश्य एक व्यक्तिगत पुरुषार्थ के माध्यम से संभव है। और इनकी स्थापना के पीछे का उद्देश्य भी एक ही था। इनकी स्थापना के पीछे का उद्देश्य ये था कि व्यक्ति के चिंतन में, भावना में, गुण में, कर्म में, स्वभाव में निरंतर अधिकाधिक भावनात्मक परिष्कार की भावना आती जाए और सब मिलकर के एक ऐसी परंपरा को स्थापित कर सके, प्रतिष्ठित कर सके कि हर व्यक्ति के चिंतन में एक उदात्त उत्कृष्टता स्वाभाविक रूप से समाविष्ट हो जाए और वो न केवल व्यक्ति के कल्याण का माध्यम प्रशस्त करे, बल्कि एक सामूहिक, एक पूरी मानवता के मंगल के लिए, कल्याण के लिए, शुभ के लिए पथ को प्रशस्त करने का माध्यम भी बने। और ये जो सामूहिक उत्कर्ष का पथ है, जिसमें हर व्यक्ति के कल्याण की प्रार्थना सुरक्षित है, जिसको कि हम लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के बाद प्रार्थना करते हैं शुभकामना, तो कहते भी हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उसके पीछे की जो भावना है वो यही है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कल्याण के पथ की ओर अग्रसर हो। गायत्री का मंत्र बोलते हैं तो भी ये बोलते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, मेरे अकेले का नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का, पूरे समष्टि का, पूरे समुदाय का कल्याण हो। और ये जो सामूहिक कल्याण की भावना है, ये जो सामूहिक उत्कर्ष की परंपरा है, ये जो पूरे के पूरे समाज के उत्कर्ष का भाव है, इस परंपरा में एक बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय और एक बड़ा अभूतपूर्व प्रयोग भारतीय चिंतकों के द्वारा और भारतीय ऋषियों के द्वारा और भारतीय विद्वानों के द्वारा किया गया, और उसका नाम था तीर्थ स्थानों की स्थापना, देवालयों की स्थापना, देव मंदिरों की स्थापना। आप देखिए भारत में, एक छोटी सी बात मैं आपको कहता हूं और आप जरा सोच के देखिए कि वो कितनी सत्य है। भारत में आप कहीं पर भी घूम रहे हो, अरावली की पहाड़ियों से निकल रहे हो, सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकल रहे हो, विंध्याचल की पहाड़ियों से निकल रहे हो, गढ़वाल के हिमालयों से निकल रहे हो, इन पर्वत श्रृंखलाओं से निकल रहे हो, बस्तर का जंगल हो या फिर वो सुदूर अरुणाचल प्रदेश के आसपास का हिस्सा हो या फिर दक्षिण का हिस्सा हो, भारत का कोई सा भी हिस्सा हो,
आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हो और आप गाड़ी में सफर कर रहे हो और आप आसपास की पहाड़ी के शिखर को देखिए, चोटी पर आपको एक मंदिर बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। वो इसलिए वहां पर होता था ताकि आसपास के क्षेत्र में प्राण ऊर्जा का संचार कर सके। एक ऐसा अभूतपूर्व प्रयोग था जिसको बड़े ही नूतन, नवीन और एक अभिनव चिंतन के साथ भारतीय ऋषियों ने पूरे विश्व को प्रदान किया। और इसलिए आप देखिए, भारत जहां पर पाकिस्तान के साथ मिलता है और कश्मीर में जिस स्थान पर अनंतनाग में दोनों देशों के मध्य की सीमा तय होती है, तो सीमा तय मार्तंड सूर्य के मंदिर से होती है। जैसलमेर में चले जाए तनोत माता का मंदिर है, अरुणाचल प्रदेश में चले जाए सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर है, और दक्षिण में तो समुद्र खुद आकर मंदिर की सीढ़ियों को प्रणाम करके जाता है। भारत में ये जो परंपरा है वो कोने कोने के अंदर विद्यमान है, और उस तीर्थ स्थान की प्रतिष्ठा के पीछे का कारण एक ही था कि ये जो तीर्थ स्थान थे, जो देवालय थे, छोटे छोटे देव मंदिर थे जिनका उदाहरण मैं दे रहा हूं, इनकी स्थापना के पीछे का भाव था कि उस स्थान में प्राण ऊर्जा के संचरण का केंद्र होते थे। आज तो आपको सब जगह मोबाइल के टावर लगे दिखाई पड़ते हैं, पर आप 1000 वर्ष पहले की कल्पना करें, जिस तरह से मोबाइल टावर जो है आज 3G को, 4G को, 5G को फैलाने का कारण और माध्यम बन रहे हैं, एक समय में उन शिखरों के ऊपर मंदिर स्थापित होते थे जिनका उद्देश्य एक ही था कि वो अपने आसपास के क्षेत्र में प्राण ऊर्जा का संचार कर सके। वो इसलिए थे कि व्यक्ति जब अपने जीवन में शिथिल महसूस करे, उसे लगे कि उसकी बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है, तो उस स्थान पर आए, आकर अपनी प्राण ऊर्जा को फिर से भरे, शांति कुंज पहुंचे, गुरुदेव के कक्ष में जाए, प्रखर प्रज्ञा में प्रणाम करे, गायत्री मंदिर को प्रणाम करे, अखंड दीपक को नमन करे, और करने के बाद फिर से अपने जीवन में एक नवीन ऊर्जा को धारण करके जाए, ताकि जो निष्प्राण हो चली परंपरा है उसके अंदर प्राण चेतना का संचार किया जा सके। और इसीलिए तीर्थों की यात्रा का अपना महत्व था, उनके वातावरण का अपना महत्व था, उस जगह के क्रियाकलाप का, उस जगह की गतिविधि का अपना महत्व था, वहां पे चल रहे प्रकल्पों का अपना महत्व था और अपना एक विशिष्ट महत्व था। क्यों? क्योंकि ये तीर्थ स्थान कॉम्बिनेशन के रूप में होते थे। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जहां पर कई सारे समीकरण मिलकर एक साथ प्रभाव डालते हैं। कैसा कॉम्बिनेशन? हॉस्पिटल कॉम्बिनेशन है। आपको यदि डॉक्टर को दिखाना है तो आप उसके क्लिनिक में जाके दिखा सकते हैं, पर जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर कहेगा अरे आपको आंख भी दिखानी थी, आपको आंख वाले के पास जाना पड़ेगा, अरे आपको ब्लड टेस्ट भी कराना था, आपको पैथोलॉजी में जाना पड़ेगा, अरे आपको एक्सरे भी कराना था, रेडियोलॉजी में जाना पड़ेगा, सीटी एमआरआई भी करानी है, वो कहेगा हमारे यहाँ तो होती नहीं, आपको एमआरआई सेंटर में जाना पड़ेगा, और व्यक्ति को फिर दवाई लेने के लिए केमिस्ट के पास जाना पड़ेगा। पर हॉस्पिटल में एक ही जगह पर ये सारी चीजें कर पानी संभव है। एक ही स्थान के अंदर एक छत के नीचे आप अपना एक्सरे भी करा सकते हैं, ऑपरेशन भी करा सकते हैं, दवाइयां भी खरीद सकते हैं और बाकी की चीजें भी कर सकते हैं। मॉल में व्यक्ति जाता है तो क्या है? कॉम्बिनेशन है। आपको अपने जूते खरीदने हैं, आप किसी और दुकान पे जाएंगे, आपको खाना खरीदना है कहीं और जाएंगे, आपको कॉफी पीना है आप कहीं और जाएंगे, आपको बाल कटाने थे आप कहीं और जाएंगे, आपको पिक्चर देखनी थी, सिनेमा देखना था, कहीं और जाएंगे। मॉल में एक ही स्थान पर आप सबको देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन है। यूनिवर्सिटी क्या है? कॉम्बिनेशन। आपको विधाएं पढ़नी है, आप अलग अलग जगह जाएंगे, वहां पर एक ही स्थान पर एक छत के नीचे आप सारी विधाओं को पढ़ सकते हैं, लेबोरेटरी को देख सकते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, खेलना है तो खेल सकते हैं। आपको जो करना है वो करने के लिए आपको एक ही स्थान पर सारी फैसिलिटीज को उपलब्ध करा दिया गया है, क्योंकि एक ही स्थान पर उस वातावरण की, उस प्रकल्प की, उस गतिविधि की ऊर्जा ऐसी है कि आप वहां से अपने जीवन की दिशा को प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थों का उद्देश्य यही था। वो देते थे समन्वित ऊर्जा, और उस समन्वित ऊर्जा के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में एक समन्वय का कल्याण होता था। इसीलिए कभी गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुद्वारों की स्थापना कराई, कभी समर्थ गुरु रामदास ने मां भवानी के मंदिरों की स्थापना ग्राम ग्राम में कराई, और आचार्य शंकर ने पूरे भारत का एक अद्भुत तरीके से एकत्रीकरण करा, तीर्थ परंपरा को जागृत करा, उनके अंदर जागृत ऊर्जा का संचार किया। और दुर्भाग्य रहा कि जो भाव था, जिसका उद्देश्य एक ही था कि शिथिल हो रहे समाज के अंदर आप एक नवीन प्राण ऊर्जा का संचार कर सकें, वो परंपरा निष्प्राण होने लगी। और जब निष्प्राण होने लगी तो इस धरती पर क्रांति घटी। क्रांति ये घटी कि इस युग के जो सबसे बड़े चिंतक, तपस्वी, विचारशील, दार्शनिक, इस युग के जो सबसे बड़े अवतार पूज्य गुरुदेव, उनका धरती पर आगमन हुआ। और जब आगमन हुआ तो गुरुदेव ने बाकी के सारे कार्यों को करने के अतिरिक्त एक जो अद्भुत क्रांति करी, वो ये करी कि उनने शिथिल हो रहे समाज के अंदर प्राण चेतना का संचार करने के लिए
युग निर्माण के प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करने के लिए, जन जागृति के केंद्रों की स्थापना करने के लिए, युग चेतना का जो प्रकाश है, आलोक है, वो जन जन तक पहुंचाने के लिए, अध्यात्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए और समाज को अच्छे उद्देश्य के लिए, लोक मंगल के लिए, लोक उत्थान के लिए, आत्म परिष्कार के लिए निरत करने के लिए गायत्री शक्ति पीठों की, प्रज्ञा पीठों की, चरण पीठों की, इन सारे के सारे प्रज्ञा संस्थानों की स्थापना करी और केंद्र में गायत्री तीर्थ शांति कुंज को स्थापित किया। करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि उस युग चेतना को जन जन तक प्रवाहित करने का, प्रसारित करने का, पहुंचाने का एक प्राणवान प्रयास हमारे माध्यम से संभव हो सके। हर व्यक्ति को हम लोग झकझोर सकें और याद दिला सकें कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। 3 उद्देश्य गुरुदेव ने कहे जो आज की तारीख में भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अतीत का पुनरागमन, वर्तमान का संरक्षण, भविष्य का संयोजन। जो पहले की परंपरा थी उसकी रक्षा दायित्व है हमारा, वर्तमान है संवारना दायित्व है हमारा, भविष्य है बनाना दायित्व है हमारा। और वो करने के लिए गुरुदेव ने जो उद्देश्य दिया वो क्या दिया? उद्देश्य दिया कि व्यक्ति के अंदर प्राण चेतना का संचार कर पाने का कार्य हमारे द्वारा संभव हो सके। महत्वपूर्ण कार्य है और इस सदी का सबसे ज्यादा आप कहा जाए तो अभूतपूर्व और ऐतिहासिक प्रयोग गुरुदेव के द्वारा संपन्न हुआ। और यदि उस उद्देश्य के हम लोग परिप्रेक्ष्य में आज की वसंत पंचमी का मूल्यांकन करके देखें तो हम कहेंगे कि ये जो गायत्री तीर्थ शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है, इसकी वसंत पंचमी इसी संदेश को लेकर के आई। वैसे भी गायत्री परिवार के सारे महत्वपूर्ण सोपान वसंत पंचमी के दिन ही करते हैं। गुरुदेव की जब मुलाकात हुई दादा गुरु से, दिन वसंत पंचमी था। गुरुदेव ने अखंड दीपक का प्राकट्य किया, दिन वसंत पंचमी था। अखंड ज्योति की शुरुआत हुई, दिन यही था। गायत्री तपोभूमि, दिन यही था। शांति कुंज का गुरुदेव ने चिंतन दिया, दिन यही था। गायत्री परिवार के जितने महत्वपूर्ण आयोजन हुए, सोपान हुए, गुरुदेव ने इसी दिन का चयन किया। और गुरुदेव ने कहा भी, गुरुदेव ने कहा कि हर वसंत पंचमी के दिन बेटा सुबह के समय मेरे को वहां से संदेश आ जाता है जिसको मैं जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता हूं। तो ये वसंत पंचमी जो शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष में आई है, आयोजन की दृष्टि से नहीं आई है, उद्देश्य की दृष्टि से आई। इस उद्देश्य की दृष्टि से आई है कि गुरुदेव ने जिस प्राण चेतना को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक संकल्प दिलाया, एक उद्देश्य दिलाया, एक हम लोगों को भाव दिया, उसको पहुंचाने का अब समय आ गया है। और जिस प्राण चेतना को पहुंचाने के लिए गुरुदेव ने कहा, वो कौन सी प्राण चेतना? वही जिसको गुरुदेव ने पूरे जीवन भर में बताया, जीवन भर में दोहराया, जीवन भर में समझाया। और आज का समय उसी के स्मरण का है। वो जो प्राण चेतना है जिसको जन जन तक पहुंचाना है, वो वही है माँ गायत्री की प्राण चेतना। ये समय माँ गायत्री की प्राण चेतना को जन जन तक पहुंचाने का है। हर घर तक माँ गायत्री को ले जाने का, हर घर तक माँ गायत्री की परंपरा को ले जाने का है। वैसे भी आप देखें तो निष्प्राण जब व्यक्ति होता है तो उसके अंदर प्राण कौन भरता है? माँ भरती। एक जड़ को चेतन बनाने का काम कौन करता है? माँ करती। एक मांस के पिंड को मानव बनाने का काम कौन करता है? माँ करती। एक छोटी सी कोशिका जो दिखाई भी नहीं पड़ती, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, उसको हृष्ट पुष्ट इंसान में, एक हट्टे कट्टे नौजवान में बदलने का काम कौन करता है? माँ करती। देवता दुनिया में है कि नहीं कौन जानता है, भगवान जाने दूसरे लोकों में है कि नहीं। जब तक आपने देखा नहीं तब तक तो उस पर शक और संदेह और डाउट बना ही रहता है। पर इस धरती पर तो प्रत्यक्ष देवता विद्यमान है, नाम है माँ। आप छोटे से बच्चे से पूछ लीजिए, जब उसको ये सिखाया जाता है कि नमन करना है, पूजन करना है, अर्चन करना है, तो देवताओं की सूची में, देवताओं की लिस्ट में पहला नाम किसका लिखा हुआ है? माँ का लिखा हुआ है। मातृ देवो भव। हम पहले बच्चे को यही सिखाते हैं कि बाकी के देवता तो बाद में आते हैं, पहले आप प्रत्यक्ष देवता को नमन करते हैं। जितने उपकार माँ के हमारे ऊपर है उतने और किसी के नहीं। इंसान जो बन पाया, इंसान जो कर पाया, इंसान जहां तक पहुंच पाया, वो पहुंचाने के पीछे यदि किसी का हाथ है और किसी का अधिकार है और किसी का सौभाग्य है तो माँ का है। दुनिया में आंख खुली तो सबसे पहले कौन दिखाई पड़ता है? माँ दिखाई पड़ती है। घर में डांट पड़ती है तो कौन याद आता है? माँ याद आती है। भूख लगती है, मन कुलाता है तो किसको याद आती है? माँ की याद आती है। प्यास लगती है तो व्यक्ति किसको याद करता है? माँ को याद करता है। कोई खुशी का क्षण होता है तो किससे जाके बताता है? माँ से बताता है।
कोई व्यक्ति को कष्ट होता है तो किसके साथ साझा करता है? माँ से करता है। इस संसार में यदि कोई प्रत्यक्ष देवता है तो उसका नाम है माँ। इस संसार में यदि कोई हमारी आंखों के सामने देवी है तो वो है माँ। हमारे को आज जिस स्थान पर पहुंचाने का काम किया तो वो किसने किया? माँ ने किया। किसी ने लिखा भी है, एक बड़ा प्यारा किसी ने शेर लिखा है और लिखा है कि जो भी आता है सजा देता है, जो भी आता है सजा देता है, दोस्त बनकर दगा देता है। जो भी आता है सजा देता है, दोस्त बनकर दगा देता है। वो तो सिर्फ माँ का दिल है, नहीं तो मुफ्त में दुआ कौन देता है? मुफ्त में दुआ तो सिर्फ माँ के मुंह से निकलती है। और जिसको माँ का प्यार मिलता है, माँ का आशीर्वाद, माँ का संरक्षण मिलता है, उसका जीवन हर दृष्टि से श्रेष्ठ होता है, शुभ होता है। हमारे शरीर को पोषण देने का काम किसने किया? माँ ने किया। हम छोटे से थे, उसको यहाँ तक पहुँचाने का काम किसने किया? माँ ने किया। एक माँ तो दोस्तों हमारी वो है जो हमारे शरीर को संरक्षण, पोषण, हृष्ट पुष्ट बनाती है। जो शरीर को पोषण देती है वो जन्म देने वाली माँ है। और जो आत्मा को पोषण देती है, जो आत्मा को, प्राणों को सद्विचारों से, सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सत्प्रवृत्तियों से, उनसे पुष्ट करने का काम करती है, वो माँ गायत्री। एक माँ वो जिनने हमें इस स्थान तक ला करके बिठाया। व्यक्ति बनाने का श्रेय जन्म देने वाली माँ को जाता है और व्यक्तित्व बनाने का श्रेय माँ गायत्री को जाता है। बाहर का जो ढांचा है वो माँ ने तैयार करके दिया और फिर वो सौंप देती है माँ गायत्री को कि अब आप इसके अंदर के इंसान को तैयार कर दीजिए, इसके अंदर गुणों का, इसके अंदर प्राणों का संचार कर दीजिए। और जो मनुष्य के जीवन का मूल्य है वो जितना बाहर का है उतना ही भीतर का है। यदि प्राण व्यक्ति का साथ छोड़ दें तो व्यक्ति प्राणी थोड़ी रह जाता है, लाश बन जाता है। जो मनुष्य का जितना भी पद है, प्रतिष्ठा है, जितना भी उसका सम्मान है, संपत्ति है, सामर्थ्य है, वो सब प्राणों के ऊपर ही तो निर्भर करते हैं। आप सोचिए कि यदि प्राण इंसान का साथ छोड़ दें तो वो जो शरीर है जिसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए, भोगों की पूर्ति के लिए इंसान दर दर भटकता है, ऐसी कोई कुकर्म की राहें नहीं जो इंसान न लेता हो, कोई पाप है जो इंसान न करता हो। क्यों करता है? शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, मन की इच्छा को पूरा करने के लिए। इन्हीं के लिए तो व्यक्ति दर दर भटकता है। कोई हिंसा करता क्यों है? अपराध करता क्यों है? आदमी दुराचार का पथ लेता क्यों है? इसलिए क्योंकि शरीर को, उसको इंद्रिय की दृष्टि से सुख मिल जाए। प्राण गया तो उसी शरीर को दफनाने की, जलाने की, नष्ट करने की व्यवस्था बनानी पड़ती है। आचार्य शंकर ने लिखा भी है, यावत जीवो निवसति देहे कुशलम तावत पृच्छति गए। जब तक इसके अंदर आत्मा निवास करती है, प्राण निवास करता है, तब तक इसकी कुशलता हर कोई चाहता है। गतवती वायु देहा पाए भार्या बिभ्रति तस्मिन का है। जैसे ही उसके अंदर से प्राण गए तो उस लाश के साथ जिसने पूरा जीवन गुजारा होगा वो पत्नी भी एक क्षण गुजारने को तैयार नहीं होती। उस लाश को ले जाना पड़ता है। वो लाश अब प्राण के बिना है। जो मूल्य है वो शरीर का भी उतना ही है जितना उसके अंदर प्रवाहित हो रहे प्राण का है। प्राण यदि गया, उस पर भगवान ने पूर्ण विराम लगा दिया, चेकआउट का नोटिस निकल गया, तो व्यक्ति चाहे सुपरस्टार रहा हो, बहुत बड़ा फिल्म अभिनेता रहा हो, बहुत बड़ा कलाकार रहा हो, बहुत बड़ा विद्वान रहा हो, इतिहास के पृष्ठों में शामिल हो जाता है। जो मूल्य है वो इसके अंदर प्रवाहित हो रही प्राण चेतना का है। आप देखिए, हम लोगों को कहते हैं यदि व्यक्ति के अंदर खूब प्राण है तो कहते हैं कितना तेजस्वी व्यक्ति है, कितना मनस्वी व्यक्ति है, कितना विचारशील, कितना प्रतिभाशाली, कितना प्रभावान व्यक्ति है। किसके आधार पर? उसके अंदर जो प्राण संचरित हो रहा है उसके आधार पर। छोटे से बच्चे को देखिए आप, छोटे से बच्चे को लाके कमरे में छोड़ेंगे तो एकदम हवाई जहाज की तरह से घूमता है, उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। क्यों? अभी प्राणों का भंडार वो अपने साथ लेकर के आया है। और जैसे ही वो प्राण चुकने लगेगा, जैसे ही व्यक्ति का जो शरीर है वो धीरे धीरे उम्र के दूसरे पायदान पर पहुंचने लगेगा, तो वही बिल्डिंग जो बच्चे के रूप में था, छोटे से बच्चे के रूप में, तो एकदम 2 मिनट में नाप करके आ जाता था, उस बिल्डिंग की एक एक सीढ़ी भारी पड़ने लग जाती है। प्राण जा रहा है। इन बातों को कहने का मूल्य, महत्व इतना ही है कि जो व्यक्ति का असली मूल्य है, असली संपदा है, वो बाहर नहीं भीतर है। जो मूल्य है वो लिफाफे का नहीं चिट्ठी का है। जो मूल्य है वो आवरण का नहीं तत्व का है। जो मूल्य है वो बाहर का नहीं बल्कि भीतर का है। जो व्यक्तित्व है उसके आधार पर व्यक्ति के मूल्य को आप निर्धारित कर पाते हैं। महात्मा गांधी के लिए कहते हैं कि 100 पाउंड के व्यक्ति थे, उनके पास जो है 5 फुट 2 इंच की उनकी हाइट थी। कीमत किसकी थी? प्राण शक्ति की थी।
सुकरात के पास क्या था? कीमत प्राण शक्ति की। नेपोलियन कहते हैं बहुत बौना था, 4 फुट कुछ इंच का था, प्राण शक्ति की कीमत थी, शक्ति थी उसके पास। अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, कहानी आपको पता है। कहोल ऋषि थे, उनके पिता थे, वेदों का पाठ करने के लिए बैठे तो अष्टावक्र जो थे वो उस समय मां के गर्भ में थे। वहां से बोले कि पिताजी आपको गलत पता है, वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों कहते हो? बोले आप बताइए कि चंद्रमा किधर है? तो पिता ने इशारा किया, उधर से उगे। बोले पर आपकी उंगली चंद्रमा नहीं है ना, आपकी उंगली चंद्रमा की ओर इशारा है। वैसे ही वेद ज्ञान की ओर इशारा है, जो ज्ञान है वो आत्मा के अंदर उपलब्ध है, इसीलिए उसे आत्मज्ञान कहा गया है। बड़ा बुरा लगा कहोड़ ऋषि को, उनको लगा कि ये बच्चा तो भी पैदा नहीं हुआ, ऐसी बातें बोल रहा है। क्रोध में उनके मुंह से निकला कि तू 8 जगह से टेढ़ा हो ताकि अष्टांग योग ना कर सके। तो अष्टावक्र अंदर से बोले, आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता। आप शरीर टेढ़ा कर सकते हो, मन नहीं कर सकते। मन निर्विकार है, मुक्त है, नित्य बोध को प्राप्त है। तो जो कीमत है व्यक्ति के अंदर से निकल करके आती है, और वो जो कीमत है वो प्राण शक्ति की। ये जितनी इंसान की संपत्ति है, संपदा है, सफलता है, उसका आधार क्या है? व्यक्ति की प्राण शक्ति। और ये प्राण आता कहां से है? ये प्राण माँ गायत्री के पास से आता है। आप शतपथ ब्राह्मण में पढ़ेंगे तो उसमें जो माँ गायत्री की परिभाषा दी गई है वो यही दी गई है, गयान प्राणन त्रायते सा गायत्री। प्राणों की रक्षा करने वाली, प्राणों का अभिवर्धन करने वाली, प्राणों को पोषण देने वाली, प्राणों को सुरक्षित रखने वाली जो शक्ति है वो माँ गायत्री की शक्ति है। इसीलिए गायत्री मंत्र में हम सविता देवता को पुकारते हैं। भगवान सूर्य का सविता जो शब्द है वो प्रसव से निकल करके आया है, जन्म देने वाली। सविता सर्वस्य प्रसविता। और भगवान सूर्य ने पूरी दुनिया को जन्म दिया। भगवान सूर्य नहीं होंगे तो ना यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी, न अन्न उपजेगा, न नदियां बहेंगी, न नदियों में से बादल निकलेंगे, और न बादल में से बरसात होगी, न वायुमंडल का निर्माण होगा। भगवान सूर्य एक दिन के लिए काम करना बंद करते हैं, वो कहें कि साहब मैं कैजुअल लीव पर चला गया, छुट्टी है, और जहां भगवान सूर्य ने अपना स्वरूप बदला और ब्लैक होल में बदले, वहीं पर धरती समाप्त हो जाएगी। आप उसको कयामत कह लीजिए, प्रलय कह लीजिए, डूम्सडे कह लीजिए, जो आपका मन है वो कह लीजिए, वही सृष्टि के अंत की शुरुआत होगी। इस सृष्टि के जीवन का जो आश्रय है, आधार है, उसको जीवन प्रदत्त करने वाले जो है वो भगवान सूर्य है। और भगवान सूर्य का स्थूल स्वरूप सृष्टि का निर्माण करता है, सूक्ष्म स्वरूप जो है वो प्राणों का निर्माण करता है। इसीलिए माँ गायत्री का जो मंत्र है वो भगवान सूर्य को समर्पित है। अधिष्ठाता देवता भगवान सूर्य है, क्योंकि प्राणों का पोषण वही करते हैं। पुराणों में कहते हैं गाताराम त्रयते स्मात् गायत्री तेन गीयते, कि जिसका गायन करने मात्र से व्यक्ति तर जाता है। इसीलिए तंत्र ग्रंथों में माँ गायत्री के मंत्र को तारक ग्रंथ कहा गया है, तारने वाला, भव सागर से पार ले जाने वाला, कर्म बंधनों को मुक्त करने वाला, और इन प्राणों को प्रदान करने वाला। योग ही प्राणा स प्रज्ञा, या प्रज्ञा स प्राणा। उपनिषद कहता है कि वही जो प्राण है वो गायत्री के रूप में, प्रज्ञा के आलोक के रूप में प्रकट होता है, और फिर वही जो है वो प्राणों को प्रवाहित भी करता है, प्रसारित भी करता है। तो जो प्रवाह आता है वो माँ गायत्री से आता है। माँ गायत्री जो है वो व्यक्ति के जीवन का आधार है, सृष्टि का आधार है। आप ध्यान से देखिए पुराणों में क्या लिखा गया है। पुराणों में लिखा गया है कि जब ब्रह्मा जी को आदेश हुआ कि सृष्टि का निर्माण करें, तो पहले क्या शब्द आए? तप करो। किसका तप करे? गायत्री के मंत्र का करो। तो जिस मंत्र के अंदर इतनी ताकत है कि सृष्टि के निर्माण के लिए भगवान ब्रह्मा को उस मंत्र का सहारा लेना पड़ता है, उसके अंदर निश्चित रूप से इतनी ताकत है कि वो एक व्यक्ति के जीवन की दिशा को निर्धारित कर सकती। राम और रावण का, भगवान राम और रावण का युद्ध जब हो रहा था, और जब भगवान राम ने नाभि पर प्रहार करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और महर्षि अगस्त्य से वो मंत्र लिया, तो पहले क्या बोले? गायत्री मंत्र बोले। रावण के ऊपर हमला तभी संभव था जब गायत्री मंत्र के माध्यम से उन सारे ग्रहों को मुक्त कराया जा सके जिनके ऊपर रावण कब्जा करके बैठा था। और वो संभव किसके माध्यम से हो पाया? गायत्री के मंत्र के माध्यम से हो पाया। इस मंत्र में ताकत इतनी है कि ये व्यक्ति के तीनों तलों पर रक्षा करता है। स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीर हैं, तीनों पर तेज, ओज और वर्चस्व के निर्माण का अधिकार किसको है? माँ गायत्री के मंत्र को है। पानी बहता है, पानी यदि जम गया तो क्या हो जाता है? बर्फ बन गया।
गर्म हो गया तो क्या भाप बन के उड़ जाता है। पानी वही है, उसका जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म है वो अलग अलग स्वरूपों को धारण कर लेता है। वैसे ही यही व्यक्तित्व है, यही शरीर है, यही हम लोगों का आधार है, सिर्फ अलग अलग आयामों में, अलग अलग डायमेंशन में, स्थूल सूक्ष्म और कारण में बदल जाता है। और जब स्थूल सूक्ष्म और कारण में बदलता है तो उसी शरीर के जो प्राण के जो अपने दरवाजे हैं वो तेज, ओज और वर्चस्व में बदल जाते हैं। कहे आप कुछ भी, पर जो प्राणों का आधार है वो माँ गायत्री से तय होता है। इसीलिए जो अथर्ववेद का मंत्र आता है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजा पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम, वो कहने के पीछे का अर्थ क्या है? आयु भी वही देती हैं, प्राण भी वही देती हैं, धन बल जन बल सब कुछ वही देती हैं, और सबसे अंत में ब्रह्म वर्चस्व भी वही देती है। जीवन की मुक्ति का आधार भी वही तय करती है, क्योंकि माँ गायत्री के अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतना बल सुरक्षित है कि वो एक छोटे से इंसान को महामानव में बदल सकते हैं। और जो कीमत इंसान की आती है दोस्तों, वो भीतर से निकल करके आती है। इंसान का जो असली आधार है वो उसके व्यक्तित्व का आधार है। यदि व्यक्तित्व सुदृढ़ हो जाता है तो व्यक्ति दुनिया के सारे संकटों को, सारे झंझटों को, सारे झंझावातों को सह जाता है। पेड़ का तना मजबूत हो तो कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, फर्क नहीं पड़ता, वो यथावत अपने स्थान पर खड़ा रहता है। तना कमजोर है तो एक हल्का सा झटका पेड़ को उखाड़ करके फेंक देता है। वो कहानी है, आप लोगों ने सुनी भी होगी। चंगेज खां है जब भारत, तो चंगेज खां जब आया तो उसने कहा कि भाई सब लोग हमसे डरते हैं पर ये संत क्यों नहीं डरते। तो कुछ संतों को बुलाया गया, संतों को बुलाया और उसने कुछ निरपराध लोगों को पकड़ा और बोला मैं इनको कत्ल कर दूंगा। तो संत बोले भाई निरपराधों को, बेगुनाहों को क्यों मार रहे हो, मासूमों को मारने का क्या मतलब। बोले मैं तुमको डराना चाहता हूँ। संत बोले हम डरते नहीं है भाई। बोले तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। बोले पता है, चंगेज खां। बोले पता है मेरी कीमत क्या है। गुस्से में बोला। बोले हाँ पता है। क्या है मेरी कीमत। बोले 50 रुपए। बोले क्या बात कर रहे हो। बोले 50 रुपए का कुर्ता पहना है मैंने। चंगेज खां बोला। तो संत बोले 50 रुपए का जो कुर्ता पहना है उसी की कीमत बता रहे हैं, तेरी कोई कीमत नहीं। जिसका व्यक्तित्व एकदम गिर गया, पतित हो गया, उसका मूल्य शून्य हो जाता है। जो कीमत है बाहर की रह जाती है। बाहर आदमी सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर के घूमे, पर यदि व्यक्तित्व शून्य है तो किसी मूल्य का नहीं रहता। जो कीमत है वो व्यक्ति की व्यक्तित्व से तय होती है। हम लोग व्यक्ति बने क्योंकि माँ ने पोषित किया। हमारे अंदर व्यक्तित्व आता है जब हमको गायत्री माता पोषित करती। व्यक्ति बनने का अधिकार तब मिल गया जब हमें जन्म मिला, और जन्म के बाद हमें पोषण मिला, न्यूट्रिशन मिला, माँ ने प्रदान किया, सुरक्षा दी, संबल दिया, सामर्थ्य दिया और यहाँ तक पहुंचाया। और इसके बाद व्यक्तित्व बनता है जब माँ गायत्री का इस पर आश्रय मिलता है, प्राण बरसता है, इसके अंदर सद्गुणों की वर्षा होती है। वो कर पाने की सामर्थ्य माँ गायत्री के पावन मंत्र के अंदर विद्यमान है। माँ गायत्री का पावन मंत्र व्यक्ति को वो ताकत प्रदान करता है जिसके माध्यम से अंदर से प्राण का वो प्रवाह निकल करके आता है, और बिना उसके व्यक्ति दुनिया के झंझावातों को झेल नहीं पाता। शरीर मिला है, एक छोटी सी बीमारी हो जाए तो किसी मूल्य का नहीं रह जाता। एक वायरस आ जाए तो शरीर चला जाता है। एक हल्का सा झटका लगे तो शरीर के अंग जो है काम करना बंद कर देते हैं। किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी को स्ट्रोक आ जाए, भगवान न करे आए, पर यदि आ जाए तो उसके बाद वो अंग किसी मूल्य का नहीं रह जाता। मन है, एक छोटा सा आघात आ जाए तो मन की जो खुशी है वो चली जाती है। आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाए तो जिन चीजों को पहले वो एंजॉय किया करता था अब नहीं कर पाता। शरीर है, जा सकता है। मन है, जा सकता है। भावनाएं हैं, टूट सकती हैं। पद है, छूट सकता है। प्रतिष्ठा है, कभी भी जा सकती है। संपत्ति है, कभी न कभी चुकती है। ये सारी चीजें एक न एक दिन व्यक्ति के पास से छीनी जा सकती है। जो नहीं छीना जा सकता उसका नाम है व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व मात्र उसका सुरक्षित रहता है जिसके ऊपर माँ गायत्री का प्राण और प्यार बरसता है। जिसको माँ गायत्री का प्राण और प्यार मिलता है दोस्तों, उसको दुनिया का कोई संकट छू नहीं पाता। बिना माँ के प्यार के बच्चा इक्कड़ हो जाता है। जंगल में देखा है आपने, इक्कड़ हाथी होता है तो कितना खतरनाक होता है। हमारे यहाँ घुमा करता था चीला का, वो जो इक्कड़ हाथी था वो रोज किसी न किसी को मार देता था। कभी किसी गाड़ी पे हमला कर देता था, कभी किसी को मार देता था, कभी किसी को कुचल देता था। बहुत इक्कड़ हाथी खतरनाक होता है। आज मानवता बिना गायत्री माता के प्यार के इक्कड़ हो गई। बिना किसी आधार के, बिना किसी सहारे के भटकती घूम रही। दिशा भूल गई है, उद्देश्य भूल गई।
जब मन करता है तो देशों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है, जब मन करता है तो प्रकृति कुपित हो जाती है, जब मन करता है तो पर्यावरण विद्रोही हो जाता है, जब मन करता है तो धरती कांपने लगती है, जब मन करता है तो ज्वालामुखी फूटने लगता है, जब मन करता है तो बाढ़ आ जाती है, और जब मन करता है तो इंसान दूसरे इंसान के ऊपर हमला करने लगता है। क्यों? क्योंकि मानवता इक्कड़ हो गई। बिना प्यार के, बिना माँ के प्यार के इक्कड़ मानवता जो है वो घूमती नजर आती है। इस इक्कड़ मानवता को गायत्री माता का प्यार पहुंचाने की जिम्मेवारी अपन लोगों की। हम लोगों को गुरुदेव ने एक दायित्व सोचा वसंत के पर्व पर कि इक्कड़ मानवता को, इक्कड़ इंसान को जो भटक गया है, अपने जीवन के उद्देश्य को भूल गया है, उसको गायत्री माता का प्यार पहुंचा करके आए। इसलिए पहुंचा करके आए क्योंकि उसके बगैर इंसान का उद्धार और कल्याण संभव नहीं। आप उपनिषद पढ़ के देखिए, 73 उपनिषद में क्या लिखा है? लिखा है अष्ट चक्रा नव द्वारा देवा नाम पूरे अयोध्या तस्याम हिरण्यमय कोशा स्वर्गो लोके ज्योतिषावृता। कहने का क्या अर्थ है? कहने का अर्थ है कि इस दुनिया में हर चीज बदल रही है, रिश्ते बदल रहे हैं, रूप रंग आकार बदल रहे हैं। मैं छोटा था, मैं बड़ा हो गया, मेरा नाम बदल गया, मेरा रूप बदल गया, मेरे सारे रिश्ते वाले बदल गए। एक चीज नहीं बदलती, जो नहीं बदलती उसका नाम है परमेश्वर। शाश्वत है, शुद्ध है, चैतन्य है, निर्विकार है, निस्पंद है। आज तक किसी ने उसको छुआ नहीं। पतंजलि बोलते हैं कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, कि जिसको आज तक कर्म छू के नहीं गए, प्रकृति के गुण उस तक नहीं पहुंचते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वही है, सभी के अंदर विद्यमान है। कर्माध्यक्ष, कर्म का अध्यक्ष है, सर्वभूतादिवासा, सर्व प्राणियों का आधार है वो। साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च, किसी चीज में कभी इंटरफियर नहीं करता, हमेशा चैतन्य है, प्रकृति के गुणों से परे है। उसके अलावा इस दुनिया में कुछ है नहीं। हर जगह पर वही है, बाहर भी वही, भीतर भी वही, चलता है, रुकता है, दिखता है, नहीं दिखता है, सब जगह पर वही परमात्मा विद्यमान है। आप उसे परमेश्वर बोले, परमात्मा बोले, पुरुषोत्तम बोले, ईश्वर बोले, सच्चिदानंद बोले, जो आपका मन आए वो बोले, पर वो सत्ता ऐसी है जो आज तक अपने स्थान से हिली नहीं, अपरिवर्तनशील है, उसको कोई हिला नहीं सकता, छू नहीं सकता। पतंजलि ने कहा कर्म वहां पहुंचते नहीं, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ज्ञान वहां पहुंचता नहीं। पूर्वे श्याम गुरु काले नान अवच्छेदात, काल के उसको छू पाने की सामर्थ्य नहीं, समय से परे है, कर्म से परे है, प्रकृति से परे है, क्योंकि इन सब को बनाने वाला तो वही है। और उस परमात्मा के तेज को धारण करने की सामर्थ्य और शक्ति जिसके पास है, उसको मां गायत्री कह करके पुकारा गया। आप जरा सोच करके देखिए, हमारे चिंतन की सीमाओं से परे जो व्यक्तित्व है, उसके तेज को धारण करने का दायित्व मां गायत्री के पास। जो शब्द भर्ग है, उसी से भरण निकल करके आया, कि जो पूरी सृष्टि का भरण करती है, जिसमें पूरी सृष्टि गमन करती है, जो सृष्टि का रक्षण करती है, जिससे सृष्टि जन्म लेती है, जिसमें सृष्टि समा जाती है, वो मां गायत्री का मात्र एक स्वरूप है जिसको हम भर्गमयी कह करके पुकारते हैं। और उनका जो दूसरा स्वरूप है जिसमें वो तेजोमयी है, उस स्वरूप में वो सृष्टि का निर्माण करती है, सावित्री कहलाती है। उनका जो तीसरा स्वरूप है जिसमें वो आत्मा को आनंद प्रदान करती हैं, सरह कहलाती हैं, जहां से सरिता शब्द निकल करके आया, वो सरस्वती कहलाती है। वो तीनों ही रूप में मां गायत्री है, जिनको आप त्रिपदा कह लें। वही त्रिपदा ओम भूर्भुवः स्वः का भूर्भुवः स्वः बन जाता है। वही तीन जो मां गायत्री के रूप हैं, वो ह्रीम श्रीम क्लीम बन जाते हैं, होम जूम सह बन जाते हैं, अ उ म के रूप में ओमकार की तीन मात्राएं बन जाते हैं, तीन लोक बन जाते हैं, त्रिदेव बन जाते हैं, त्रिमूर्ति बन जाते हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना बन जाते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बन जाते हैं। और वही तीनों स्थानों पर पहुंचकर मनुष्य की तीन शक्तियों का निर्माण करते हैं। वेद की तीन शाखाओं को जन्म देने वाले वेदत्रयी वही मां गायत्री बन जाती है। वो मां गायत्री का जो स्वरूप है, वो पूरी सृष्टि को शुभ, मंगल और कल्याण प्रदान करता है। आज का वसंत का दिन मां गायत्री के उसी स्वरूप को जन जन तक पहुंचाने का दिन है। उपनिषद में बोलते हैं ऋषि, भूरि शिवा अयम लोक, ये वाला जो लोक है इसकी रक्षा वही करती है। भूलोक इसीलिए कहलाया। भुवः अंतरिक्ष, अंतरिक्ष की रक्षा भी वही करती हैं। स्व वसो लोका, वो जो स्व है उसी से स्वर्ग शब्द निकल करके आया, स्वर्ग की रक्षा भी वही करती है। महामादित्य, और आदित्य उस परिभ्रमण के पथ का निर्धारण करते हैं। वहां से मां गायत्री की शक्ति आई। ये समय निष्प्राण हो चले समाज के अंदर गायत्री की प्राण चेतना को भरने का है, व्यक्ति को याद दिलाने का है। वैसे भी वसंत का जो अवसर है, गुरुदेव ने कहा भी, दो चीजों का अवसर है।
एक तो भावना को जगाने का है और एक बोध को याद दिलाने का है। भावना को जगाने का है, व्यक्ति की भावना जगती है तो वो गायत्री की प्राण चेतना को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बन पाता है, कारण बन पाता है, सोच को पहुंचा पाता है, चिंतन को पहुंचा पाता है। बस भावना जगने की आवश्यकता है। व्यक्ति की भावना हो कि हमें गुरुदेव का कार्य करना है, व्यक्ति के अंदर चिंतन आए कि अरे मिला है, चाहे जो हो जाए, अब गुरुदेव के काम के अलावा ना कुछ करेंगे, ना सोचेंगे और ना हमारे द्वारा कुछ और होने देंगे। वो भावना जगती है। हमें जानने की आवश्यकता नहीं कि हमारे काम को कौन देखता है, हमें जानने की आवश्यकता नहीं कि उसको किसने परखा, किसने जाना, किसने पड़ताला। जो हमारे माध्यम से हो गया वो हम लोगों का सौभाग्य, और गुरुदेव के कार्य को कर पाने के यदि हम लोग निमित्त बन पाए, अधिकारी बन पाए, छोटे से उसका हिस्सा बन पाए, घटक बन पाए, तो सौभाग्य हमारा है। एक कहानी आती है और बहुत ही प्यारी मुझको लगती है। अंधा व्यक्ति था, वो रोज वहां पर जगन्नाथपुरी के मंदिर में दर्शन के लिए जाता था। तो इतने भीड़ भड़के में, अब लोगों को तो पता नहीं कि नेत्रहीन है, इतनी सारी भीड़ में किसी का कोहनी का हिस्सा लगता, किसी का हाथ लगता, किसी का धक्का लगता, कभी गिर जाता, कभी लड़क जाता। उसको पुजारी रोज देखा करते थे। एक दिन पुजारी ने रोका, उन्होंने कहा भैया तुम रोज यहाँ पर आते हो, मेरे से पूछे बगैर नहीं रहा जा रहा। बोले आपको तो मूर्ति दिखती भी नहीं है, फिर लाइन में लग करके क्यों आते हो? बोले मुझे भगवान नहीं दिखते, पर भगवान को मैं तो दिखता हूँ, इसलिए आता हूँ। हमको हो सकता है गुरुदेव ना दिखते हो, पर गुरुदेव को तो हम दिखते हैं, इसलिए तो हमें हमारा काम करने की आवश्यकता है। हम लोग करें इसलिए करें ताकि गुरुदेव को तो पता चले कि जिस काम के लिए निमित्त करके गए थे इस व्यक्ति ने अपने जीवन को लगाया। भगवान को न दिखते हो, भगवान हमें देखते हैं। उनको पता है कि कौन आया, कौन गया, किसके भाव क्या थे, किसकी सोच क्या थी। हमारी पवित्रता, हमारी प्रखरता, हमारे श्रद्धा, हमारा समर्पण बरकरार रहे। माँ गायत्री की ये प्राण चेतना जन जन तक पहुंचाने के लिए माध्यम बन सके, सहारा बन सके, संबल बन सके, सोर इशारा ये आज का वसंत करता है और कहता है कि बोध आए, व्यक्ति जागे, उसके अंदर होश आए, उसके अंदर ये चिंतन आए कि अवसर मिला है, इस पे हम लोग कुछ श्रेष्ठ कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें, कुछ उत्कृष्ट कर सकें। एक कबीर दास जी की कथा आती है, वो सुना करके बात को समाप्त करूंगा। कथा आती है, एक व्यक्ति को बोला करते थे वो बार बार कि बेटा तो जीवन में बोध को प्राप्त कर, भूल जाता था। एक दिन जो है देहावसान हुआ, बैल बन गया मरने के बाद। बैल बनने के बाद फिर जो है उसको हल में लगाया गया, फिर खेत में जोताया गया, फिर कोल्हू ले गया, कोल्हू के ले जाने के बाद फिर जो है उसके कसाई ले गया, कसाई ले जाने के बाद उसकी चमड़ी भी बिक गई, उसकी जो है सब चीजें बिक गई, और उनकी बाद वो चमड़ी की जो नक्कार होते थे, नक्कार खाने वाले, उनने नगाड़ा बना लिया चमड़ी का, बैल की चमड़ी का नगाड़ा बन गया। अब जब नगाड़ा बजा तो नगाड़ा लेकर के जा रहे थे लोग बजाते हुए, तो उसको देख करके कबीरदास हंसे। तो लोगों ने पूछा कि क्यों हंस रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में ली। ये व्यक्ति था, पहले बैल बना, फिर हल में जूता, फिर कोई गाड़ी में लगा के चल दिया।